हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच एट रूम टेम्परेचर. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सबके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें पता है. ठीक है, हमें बताना है कि रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है. फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है जो नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे इट इज नेग्लिजिबल स्मॉल इन ऑल द थ्री. 2 में दे रखा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट इन ऑल द थ्री. Third में देखिए number of free electrons for the conduction is significant only in silicon and germanium but small in carbon. Fourth, the number of free electrons for the conduction is significant in C but small in silicon and germanium. तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंडक्शन जो होंगे वो चेक करने के किसमें ज्यादा है किसमें कम है. ठीक है, अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंडक्शन जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो एनर्जी गैप होता है वो कैसे वेरी करता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन के बीच. देखो हमारे पास सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है. ठीक है, यहाँ पे हमारा वैलेंस बैंड हो गया. ठीक है, अगर मैं जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करूं तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है काफी लो होता है. लाइक जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 1.1 के अराउंड होता है. ठीक है, तो अगर मैं रूम टेम्परेचर बात करती हूँ तो दे हैव सफिशिएंट एनर्जी जहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे एक्साइट हो सकते हैं. ठीक है, रूम टेम्परेचर दे हैव सफिशिएंट थर्मल एनर्जी टू एक्साइट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. लेकिन अगर मैं कार्बन की बात करती हूँ, कार्बन के केस में क्या होता है, जो गैप होता है ये वाला, या जो एनर्जी गैप होता है काफी ज्यादा होता है. लाइक अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन, 5 से भी ज्यादा उसका एनर्जी गैप होता है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पे भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं एक्साइट हो पाते, जिसकी वजह से जो फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के केस में बहुत ही कम होते हैं. ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं. लेकिन अगर मैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के केस में बात करूं तो वहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन के लिए वहां पे सिग्निफिकेंट होते हैं. ठीक है, रूम टेम्परेचर में उनके पास इनफ एनर्जी होती है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट करके यहाँ पे फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हो कंडक्शन बैंड में. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंडक्शन सिग्निफिकेंट ओनली इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बट स्मॉल इन कार्बन. क्योंकि जो हमारा एनर्जी गैप होता है कार्बन के लिए सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद फिर हम बोल सकते हैं सिलिकॉन के लिए होता है और फिर जर्मेनियम के लिए. ठीक है, कार्बन के लिए सबसे ज्यादा होता है. इसकी वजह से क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट नहीं हो पाते कंडक्शन बैंड. इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन के लिए वो बहुत कम होते हैं कार्बन के लिए. ठीक है, और सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए सिग्निफिकेंट होते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.